हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पर। आज की कहानी कर्म का फल। एक लड़की थी, वह बड़ी ही सुंदर थी। रंग गोरा था, मुखड़ा गोल था, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे काले बाल। वह बड़ा ही मीठा बोलती थी। धीरे धीरे वह बड़ी हो गई। उसके पिता ने कुल के पुरोहित तथा नाई से वर खोजने को कहा। उन दोनों ने मिलकर वर तलाश किया। न लड़की ने होने वाले दूल्हे को देखा, न दूल्हे ने होने वाली दुल्हन को देखा। धूमधाम से उनका विवाह हो गया। जब पहली बार लड़की ने पति को देखा तो उसकी बदसूरत शक्ल को देखकर बड़ी दुखी हुई। इसके विपरीत लड़का सुंदर लड़की को देखकर फूला न समाया। रात होती तो लड़की की सास दूध का गिलास थमा देती और कहती, अपने पति को पिला आ। वह गिलास हाथ में लेकर पति के पास जाती और बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ी हो जाती। उसका पति दूध का गिलास ले लेता और पी जाता। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन उसका पति सोचने लगा, आखिर वह मुझसे बात क्यों नहीं करती। उसने निश्चय किया कि आज इसे बुलवाए बिना मानूंगा नहीं। जब तक यह कहेगी नहीं कि दूध पी लो, मैं इसके हाथ से कटोरा नहीं लूँगा। उस दिन रात को जब वह दूध लेकर उसके पास खड़ी हुई तो वह चुपचाप लेटा रहा। उसने गिलास नहीं थामा। पत्नी भी गिलास को हाथ में पकड़कर रात भर खड़ी रही, मगर उसने मुंह से कुछ नहीं बोला। उस हठीले आदमी ने भी दूध का गिलास नहीं लिया। सुबह होने को हुई तो पति ने सोचा, इस बेचारी ने मेरे लिए कितना कष्ट सहा है। यह मेरे साथ खुश नहीं है। इसे अपने पास रखना घोर अन्याय है। इसके बाद वह उसे उसके पियर छोड़ आया। बेचारी वहाँ पर भी कैसे खुश रहती। वह घुट घुट कर मरने लगी। उसे कोई बीमारी भी नहीं थी। उसके माता पिता को उसकी बड़ी ही चिंता हुई। वे बहुत से ज्योतिषों के पास गए, पर किसी की समझ में नहीं आया कि अंत में एक बड़े ज्योतिषी ने लड़की का रंग रूप और चाल ढाल को देखकर उसकी बात जान ली। उसने उसके हाथ की रेखाएं देखी। ज्योतिषी ने बताया, बेटी, पिछले जन्म में तूने जैसे कर्म किए थे तुझे ठीक वैसे ही फल मिल रहा है। इसमें न तेरा दोष है न तेरे पति का। पति ने पिछले जन्म में मोती दान किए थे और तूने ढेर सारे काले उड़द मांगने वालों की झोलियों में डाले थे। सफ़ेद मोती दान करने से तेरे पति को सुंदर पत्नी मिली और तुझे उड़दों जैसा बदसूरत आदमी मिला है। ऐसी हालत में तेरे लिए यही अच्छा है कि तू अपने पति के घर चली जा। मन में किसी प्रकार की बुरी भावना लाए बिना उसी से संतोष कर जो तुझे मिला है, और आगे के लिए अच्छे का काम कर। उसका फल भी तुझे अगले जन्म में अवश्य ही मिलेगा। ज्योतिषी की बात उस लड़की की समझ में आ गई और वह खुश होकर अपने पति के पास चली गई और खुशी से रहने लगी।